लक्ष्मीचंद जी, हमें बोलने का भी अधिकार नहीं था, सुनने का अधिकार नहीं था, और अगर बोलने लगा जीभ काट ली जाती और सुनने लगे गरम शीशा डाल लिया था कान में। जिस तालाब से सुअर कुत्ता पानी पीते उस तालाब में आपको पानी पीने का भी अधिकार नहीं था, जमीन पर थूकने का अधिकार नहीं था, चलने का भी अधिकार नहीं था। और देखो, वैसे मेरे वक्ता बहुत कुछ बता चुके हैं। अब संविधान खत्म किया जा रहा है, अब भी सोच समझिए। साथियों, आपको मजबूर और बेबस लाचार होना पड़ेगा, वही 500 साल पुरानी गुलामी करनी पड़ेगी। अरे अब भी खून नहीं खोला, अब भी खून नहीं खोला, खून नहीं वो पानी है, और संविधान को न बचाए तो बेकार जवान ही है। तो देखिए, जय भीम, जय भारत। कि चले गए पूर्वज वतन पर रहते रहते और मुश्किल था जीना हमारा बाबा भीम न होते। तो देखिए, संविधान से पहले हमारी क्या पोजीशन थी। के लोगों को एक सूत्र में बांधने के, लेकिन लोग आगे नहीं आए, और वो जब ही आते हैं जब उन पर जो है पड़ती है। जैसे कांशीराम जी कहा करते थे ना, माननीय कांशीराम जी, उसी समय हमें याद आती है जब वास्तव में हम उससे जूझते हैं। फिर हम पहले ही उसे जांच लें, परख लें और समझ लें, तो शायद वो समस्या हमारे सामने नहीं आएगी। तो हमारा जितना भी क्षेत्र है, ये जंगल का जो क्षेत्र है, उसमें से आपके चारागाह समाप्त हो जाएंगे। आपकी माइंस जो चल रही हैं, जिस पर हमारे मजदूर भाइयों का जीवन निर्भर है, वो चला जाएगा। इसके लिए भी आप सभी को सोचना चाहिए। और ये नहीं कि महिगाम को तो ज़रूरत नहीं है उस क्षेत्र में जाने की, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी उनके साथ में हैं। वो हमारे भाई हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, और हमारी सबसे बड़ी बात है कि हम एक समाज के लोग हैं। एक समाज से मेरा मतलब सभी से है, दलित भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, अल्पसंख्यक भाई हैं, और जितने भी इस क्षेत्र में रहने वाले सभी भाई हैं, सभी इस पर जो है विचार करें और संगठित होकर इसके लिए संघर्ष करें, ताकि ये सेंचुरी जो बंद हो, जिससे कि हमारे पशुपालन के लिए चारागाह मिले, मजदूरों के लिए खान में काम करने का मौका मिले, वो अपनी रोजी रोटी चला सकें। 2-3 समस्याएं और हैं। पार्वती डैम से जो है उस क्षेत्र में, सरमद्रा क्षेत्र में पानी की समस्या, पानी इधर आ रहा है लेकिन उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए भी हमने ज्ञापन तैयार किए हैं, वो ज्ञापन भी कलेक्टर साहब को देने हैं। और एक और है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, शायद आप जानते होंगे कि ये जो सिविल कोड जो आ रहा है वो बहुत खतरनाक चीज़ है। इससे भी हमें जूझना, इससे भी हमें लड़ना होगा। तीसरी चीज़ यह है कि ये जो बाड़ी से सरमद्रा का क्षेत्र है, यानी ये बसेड़ी विधानसभा का क्षेत्र है, ये बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र को संविधान की अनुसूची 5 में शामिल करने के लिए प्रयास करना होगा। उस पर भी हम लोगों ने ज्ञापन तैयार किया हुआ है, वो कलेक्टर के माध्यम से हमें गवर्नर को और राष्ट्रपति को देना है। इस पर भी जो है आप अपना मन बनाए हैं, कभी फिर बात करेंगे। लेकिन वो हमेशा झूठ को सच साबित करने के लिए प्रयास करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। उनको सच के साथ खड़े होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में आपको पता ही है कि उनके 2 वाक्य बहुत ही मशहूर हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इतना ज़्यादा पिएगा वो दहाड़ेगा। एक बात इस चीज़ में और भी कही थी कि इस दुनिया में गरीब वह है जो शिक्षित नहीं है। इसलिए आधी रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाना। तो शिक्षा के क्षेत्र में मतलब हम जो जीवन जी रहे हैं वो वास्तव में बाबा साहेब की देन है। उस महापुरुष ने हमें जीवन जीने का अधिकार दिया। अदरवाइज तो 1947 से पहले हम जीवन नहीं जी रहे थे, हम नरक का जीवन जी रहे थे। वो अधिकार दिलाने वाले एक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव। और उसी श्रृंखला को आज हमारी भीम आर्मी, भीम सेना उसे आगे ले जा रही है। आप सभी को मालूम है कि चंद्रशेखर, जिन्हें रावण के तौर पर भी बहुत ही लोकप्रिय हैं, और जिन्होंने बहुत ही तपस्या भी करी है, और आज एक पार्टी भी गठित की है उन्होंने। और वो इसलिए की है कि हमारे बहुसंख्यक लोग, जिसमें सभी दलित भाई, आदिवासी भाई, अल्पसंख्यक भाई और जितने भी गरीब भाई हैं, वो सब मिलजुल कर
एक मंच पर आए और वो सत्ता पर अपना कब्जा जाहिर करें। क्योंकि कोई भी ताकत जो मिलती है वो सत्ता से निकलती है, इसलिए सभी एकजुट हों। जहाँ तक हमारे क्षेत्र की समस्या की बात है, रामेश्वर जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं। पानी की समस्या है, हमारे जल जंगल जमीन की समस्या है। कानूनी आधार पर आप सभी को समर्थ बनना है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनना है और मिलजुल कर संघर्ष करना है। यही बाबा साहब का संदेश था कि अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए आपको संघर्ष करना ही होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मौका दिया आपने बोलने का। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद राव साहब, बहुत अच्छे। रमेश चंद गुड़गांव वालों को मैं आमंत्रित करता हूँ अपना उद्बोधन दे। परम श्रद्धेय गौतम बुद्ध एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए समस्त यहाँ उपस्थित सज्जनों को मैं प्रणाम करता हूँ और तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतनी गर्मी में और आप लोग यहाँ आए। लेकिन एक खेद के साथ मुझे को कहना पड़ रहा है, कई बार उन्होंने भी कहा है कि इतना बड़ा काम होते हुए भी और इतनी नगण्य माफ की यहाँ विनती, बड़े खेद का विषय है। आज ये बाहर से जो आदमी राजाखेड़ा तक से आए हुए, ये क्या संकेत देंगे हम? क्योंकि सबसे पहले सूर्य उदय होता है राजाखेड़ा में, जो कुछ बात चलती है उधर से चलती है। तो ये वहाँ क्या संकेत जा करके देंगे? यार मई एक गांव है और इतना बड़ा 300 साढ़े 300 घर की बस्ती है, लेकिन यहाँ 3.5 ही आदमी है। इससे ज्यादा तो अपने जो बाहर के जो अतिथिगण आए हुए हैं उनकी संख्या ज्यादा है। नहीं, गीत भी गाते हैं साहब, सभी काम होते हैं, लेकिन इससे ये सिद्ध होता है कि अपन लोग संगठित नहीं है, जागरूक नहीं है। यही तो एक संकेत है। बहुत से के दिमाग में तो आज भी ये गोबर भरा हुआ है कि भीम आर्मी है, ये तो जाटकों की है। इस बात को निकाल दो, ये वो आर्मी है, यहाँ से भी होंगे और पास से भी होंगे, और ये है भीम आर्मी। तो इसमें भीम शब्द जुड़ रहा है। वो क्यों जुड़ रहा है कि डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। ये उनके रक्षा और कर्तव्यों के बारे में हमको जागरूक करते हैं। ये कोई पागल थोड़ी दूर से इतनी दूर से यहाँ आए हैं। अपन भाई थे, उन्होंने बताया, आप लोगों ने सभी सुना होगा, जानवर का जो कांड है, बोलो एक घड़ा से पानी पीने पर उस बच्चे की हत्या कर दी गई थी। क्या उस घड़े के पानी पीने लायक नहीं है? बड़ी विडंबना है और हम लोग सुन रहे हैं और तटस्थ बैठे हुए हैं। तो इन चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष जारी रखना पड़ेगा, मरना भी पड़ेगा, मारना भी पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। वक्ता की कड़ी में आमंत्रित करूंगा राम सिंह इंदौरिया जी, प्रदेश उपाध्यक्ष, आए और अपना उद्बोधन दें। हेलो, आज मैं अपनी बात रखने से पहले शांति का संदेश देने वाले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। बहुजन समाज में जन्मे
सभी संत गुरुओं, वीर योद्धाओं, वीरांगनाओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। करोड़ों करोड़ों भारतीयों के मसीहा, सिंबल ऑफ द नॉलेज, नौ भाषा, 32 डिग्रियों के मालिक, भारत के प्रथम कानून मंत्री, बोध साहब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, बहुजनों को राजनीति का प्लेटफॉर्म देने वाले, बहुजनों को एमपी एमएलए सांसद बनाने वाले बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, युवा में जोश, जुनून, मां बहन बेटियों के हक और अधिकार के लिए रक्षा करने के लिए जब सड़कों पर उतरेंगे तो साथियों शासन प्रशासन भी आप लोगों की सुनवाई करने का काम करेगा। आज अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, यही वजह है साथियों। तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि बुलंदी का नशा चिमटों के जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजी तोड़ देती है। अरे भीम आर्मी आप लोगों की बहुत ताकत है कि बड़े बड़े धन्ना सेठों के घमंड को तोड़ देती है, बड़े बड़े धन्ना सेठों के घमंड को तोड़ देती है। साथियों, इस देश के अंदर बड़े बड़े बाहुबली, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, लेकिन सब साथियों इस देश से हम लोगों को जन्म लिया है तो हम लोगों को मरना भी जरूरी है। इसलिए मरने से पहले कुछ हम लोग ऐसा करके जाएं कि हमारे के मरने के बाद कम से कम हमारा बहुजन समाज हम लोगों की याद तो करने का काम करे। साथियों, हम लोगों को खुशी होती है हमारे लोग जब सरपंच की कुर्सी पर बैठते हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ 2 सरपंच बैठे हुए, आज हमारे रामेश्वर जी बैठे हुए, जो कर्मचारी थे आज रिटायर होकर के बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे इन युवाओं का साथियों भविष्य आज खतरे में है, क्योंकि भारतीय संविधान खतरे में है। साथियों, इसको हम लोगों को बचाने की जरूरत है। तो आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ना रहे राजा बाहुबली, ना रही रानी पद्मावती। साथियों, आए थे वो चले गए, मिले कितने कबाली थे। सिकंदर भी जब इस दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे। साथियों, अपने लिए तो हर कोई करता है, लेकिन समाज के लिए लड़ाई लड़े वो सच्चा मसीहा, वो सच्चा समाज का बेटा होता है। जब साथियों, बड़ा दुख होता है मुझे अगर हम किसी देवी देवता के नाम से जय करे का आप लोगों से उद्घोष करते तो आप पूरी ताकत लगा देते साथियों। लेकिन आप लोगों से कहना चाहता हूं, ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, न रब ने दिया है न पैगंबर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है हमको अंबेडकर ने दिया है। हम लोग बाबा साहब के नाम में कंजूसी करते हैं साथियों, ऐसा क्यों? साथियों, एक समय की बात है, अमेरिका से एक पत्रकार महोदय आए हुए थे। उन्होंने पत्रकार जी को भेजा कि जाओ भारत के अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वहां की न्यूज लेके आओ, खबर लेके आओ। साथियों, सबसे पहले पत्रकार महोदय भारत में आकर के गांधी जी के पास पहुंचे, उनके गेस्ट रूम पे पहुंचे तो पत्रकार जी ने कहा कि भाई मेरे को गांधी जी से मिलना है। लेकिन गांधी जी के चौकीदार ने कहा कि गांधी जी अब आराम कर रहे हैं, आप लोगों से वो सुबह मिल सकते हैं। पत्रकार जी वहां से आगे चल दिए, वो नेहरू जी के गेस्ट हाउस पर पहुंचे। उन्होंने कहा उनके चौकीदार से कि भाई मेरे को नेहरू जी से मिलना है। लेकिन उनके चौकीदार ने कहा कि नेहरू जी अभी आराम कर रहे हैं, रात के 12 बज गए, आप उनसे आकर के सुबह मिल लेना। लेकिन पत्रकार महोदय ने कहा एक और यहां भारत के शख्स थे जो हमारे अमेरिका में पढ़े लिखे थे और वो अपनी बात रखते थे अपने भारतवासियों की, उनके पास और चलता हूं, देखता हूं कि यह भारत के लोग सोए हुए हैं कि कुछ जगह भी हैं। जाकर के बाबा साहब के पास पहुंचे। बाबा साहब का तो साथियों कच्चा मकान था उस समय, झोपड़ी। लेकिन